एक रात की बात है, जब सब कुछ शांत था। चांदनी में नदी धीमी लहरों के साथ बह रही थी और किनारे पर बैठा एक बूढ़ा कारीगर, जिसने जीवन भर कठपुतलियां बनाई, अचानक नदी में बहती एक टोकरी देखता है। क्या है इस टोकरी में? जिज्ञासा से भरा कारीगर टोकरी बाहर निकालता है। जैसे ही कपड़ा हटाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। टोकरी में एक सुंदर मासूम बच्चा था, मगर उसकी आंखों में कोई गहरी चमक थी जो उसे एक साधारण बच्चा नहीं दिखा रही थी। कारीगर का दिल इस बच्चे के लिए पिघल गया। उसने महसूस किया कि इसमें कोई विशेषता है, एक अद्भुत ऊर्जा। उसने उसे अपनी कला और ज्ञान से सुसज्जित करने का फैसला किया। उसने हर वो हुनर सिखाया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसकी अद्वितीय क्षमताएं उभरने लगीं। वह असाधारण ताकत और बुद्धि का स्वामी था, एक सच्चा योद्धा बनने की ओर अग्रसर। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में गूंजता रहा, मैं कौन हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? फिर एक दिन जब कारीगर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने युवक को पास बुलाया और सच्चाई बताई। तुम राजकुमार हो, उसने कहा। तुम्हारे माता पिता महान शासक थे जिन्हें राक्षसों ने मार डाला। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य उनके हथियारों को खत्म कर राज्य की रक्षा करना है। तुम्हारी नियति इन्हीं राक्षसों के अंत में छुपी है। युवक के अंदर प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने प्रण लिया कि वह इन राक्षसों को खोजेगा और उनके अंधकार को मिटाकर अपने राज्य को उसकी खोई गरिमा लौटाएगा। यात्रा शुरू हुई, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर राक्षस केवल बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी अपनी कमजोरियों का प्रतीक भी है। हर एक को हराना उसकी अपनी आत्मा की एक परीक्षा थी। जैसे जैसे वह इन राक्षसों से टकराता गया, उसकी समझ और ताकत और गहरी होती गई। हर विजय उसे अपने सच्चे उद्देश्य के करीब ले जा रही थी। लेकिन अब प्रश्न अभी बाकी था, क्या वह अपने भाग्य को पूरा कर पाएगा या प्रतिशोध की इस यात्रा में खुद को ही खो बैठेगा? क्या ये प्रतिशोध उसकी मुक्ति बनेगा या उसके पतन की वजह? अगले भाग में जाने इस युवक की अनसुनी दास्तान, जहां हर मोड़ पर उसे अपनी नियति का सामना करना है। तो जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नया रोमांच लेकर आएगी।